नमस्कार दोस्तों, ये रहे मेरे प्यारे से एडेनियम और अभी शाम के 6 बजे हैं। एक्चुअली आज मैं वीडियो शाम को 6 बजे शूट कर रहा हूँ और यहाँ देखिए बहुत अच्छी बारिश हुई है। अभी काफ़ी देर तक बारिश होती रही है और इस तरह से कुछ यहाँ पानी रुकता है। ये पानी यहाँ पर रहता है। खैर यहाँ पर तो मेरे जो प्लांट्स हैं ये इस पर रखे हुए हैं ड्रेन मैट पर। बाकी यहाँ कुछ प्लांट्स में नीचे पानी रहता है, कुछ प्लांट में यहाँ पर पानी रहता है और कोशिश मैंने की थी, लेकिन जितना हो सका मैंने उतना यहाँ अरेंज करने की कोशिश की। और देखिए यहाँ पर ये पानी भरा रहता है, मैंने आपको कई बार दिखाया अपने वीडियोज़ में। और वहाँ से निकलता है लेकिन बहुत धीमे धीमे निकलता है, क्योंकि शायद थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर है छत से, इसलिए पूरा पानी ईज़िली नहीं निकल पाता है। कुछ इस तरह से पानी यहाँ भरा रहता है। और यहाँ पर मैंने पहले प्लांट रखे हुए थे, तो जिस वजह से वो प्लांट ख़राब हो रहे थे। यहाँ पानी रहता है तो यहाँ मैंने कुछ शिफ्ट किए, कुछ यहाँ शिफ्ट कर दिए मैंने। उसके अलावा यहाँ पानी देखिए भरा रहता है, तो यहाँ से मैंने कुछ प्लांट्स हटा दिए। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको अरेंज करने की कोशिश की थी और खैर अभी देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। और मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था फंगीसाइड आपको कौन कौन से आप फंगीसाइड दे सकते हैं। उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फंगीसाइड आप कब दे सकते हैं। कब यानी आपने वाटरिंग कर दी है तो पानी या सॉइल मीडिया गीली है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वाटरिंग भी कर सकते हैं सॉइल मीडिया के पानी से। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप सॉइल मीडिया ये आप फंगीसाइड के पानी से जब वाटरिंग करें या स्प्रे करें तो सुबह के टाइम करें, तो लगभग 9 बजे से पहले पहले कर दें। आप 8-9 बजे धूप निकलने से पहले कर दीजिए। और अगर रात को कर रहे हैं तो शाम को 6 बजे के बाद कीजिए, जब बहुत ज़्यादा धूप ना हो, तब आपने ये काम कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पौधे पर कोई अपोजिट इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और प्लांट के लिए भी अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं आपने जस्ट अभी फंगीसाइड का स्प्रे किया है और तुरंत ही बारिश हो गई है, तो फिर आपका वो फिर यूज़लेस हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखकर, मान लीजिए मौसम खुला हुआ है और आपको मालूम है कि बारिश अभी नहीं आएगी कुछ समय तक, तो आप अच्छे से वाटरिंग कर सकते हैं फंगीसाइड के पानी से, या फिर आप फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर कहीं पर फंगस पैदा हो रहा है लीव में या फिर कहीं स्टेम में, तो वो कुछ हद तक बच जाएगा, उसकी संभावना रहेगी। और हम नहीं करते हैं तो बहुत चांस हैं कि प्लांट हमारे ख़राब हो जाएंगे। देखिए कुछ ये सब ज़मीन पर रखे हुए हैं जहाँ मीडिया ये पानी के संपर्क में है और इस वजह से ये सब ख़राब हो रहे हैं। हालांकि मैंने फंगीसाइड का वाटरिंग किया था तो कुछ असर दिखाएगा, बाकी पूरी तरह से ये नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिए। एक तो पानी में प्लांट को मत रखिए, उनको हटा दीजिए। और अगर कोई प्लांट आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़, तो उसको अप्रूट करके देखिए। और अप्रूट करने पर अगर आपको कहीं पर भी कुछ रॉटेड पार्ट दिख रहा है तो उसको कट कर दीजिए, फंगीसाइड अप्लाई कीजिए, 5 से 7 दिन ड्राई कीजिए, 10-15 दिन ड्राई कीजिए। उसके बाद आप उसको रिपोर्ट करके शेड में रखिए कुछ कम से कम 5-10-15 दिनों तक। और जब उसमें दोबारा से लीव्स आना शुरू हों तब आप उसको धूप में शिफ्ट कीजिएगा। तो क्योंकि बारिश का मौसम, अगर आपके पास स्पेस अच्छा है जहाँ पानी होल्ड नहीं होता है, तो वहाँ पर आपके पौधे काफ़ी अच्छे ग्रोथ लेंगे बारिश के पानी में। लेकिन अगर कहीं पर पानी ग्रोथ हो रहा है और अगर कहीं पर पानी रुक रहा है और आपके पास कुछ ऐसा स्पेस है जहाँ पर आप अपने प्लांट्स को शिफ्ट कर सकते हैं, तो आप उनको ज़रूर शिफ्ट कर दीजिए। क्योंकि बारिश में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपने साल भर पौधों की खूब देखभाल की है और सिर्फ पानी की वजह से आपके प्लांट ख़राब हो रहे हैं, तो कोई अच्छा ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, और थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा जिससे कि आपके प्लांट ख़राब होने से बच जाएंगे और रॉट नहीं होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई प्लांट अगर मुझे दिखता है ऐसा, तो मैं उसको या उसकी जगह को थोड़ा बदल दूँ। लेकिन अगर मुझे वो प्लांट नहीं दिखा या कहीं वो छिप गया, तो हो सकता है वो फिर ख़राब भी हो जाए। तो मेरी कोशिश रहती है कि कहीं पर वो प्लांट सामने रहना चाहिए, कि वो प्लांट बच जाए
डैमेज ना हो। अब जैसे ये एक था, ये स्वेजिकम है और साइड में रखा हुआ था, और उसके ऊपर जो ओबेसम है उनकी लीव्स बड़ी बड़ी आ गई, तो इनकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ जहाँ इसको अच्छी धूप भी मिलेगी और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो ये मैंने यहाँ रख दिया है और इस तरह से मैं अपने प्लांट को रेगुलरली चेक भी करता रहता हूँ। और अगर कोई ऐसा मुझे लगता है कि ये डैमेज हो रहा है या रॉट हो रहा है, उसको मैं दूसरे प्लांट से अलग कर देता हूँ और फिर उसका कुछ ट्रीटमेंट जो भी पॉसिबल होता है वो मैं उसका ट्रीटमेंट फिर करता हूँ। तो बरसात में देखिए यही चीज़ें मायने रखती हैं कि किस तरह से आप अपने प्लांट्स की केयर कर रहे हैं। 2 मौसम होते हैं जहाँ पर आपके प्लांट के ख़राब होने का ख़तरा रहता है। एक, बारिश में अगर आपका पानी होल्ड हो रहा है कहीं पर, मीडिया आपकी वेल ड्रेन नहीं है, पॉट में होल्स अच्छे नहीं बना रखे हैं, तो आपका प्लांट रॉट हो सकता है। दूसरा, सर्दियों का समय होता है जब सर्दियों में आप प्लांट में वाटरिंग ज़्यादा कर देते हैं और चूँकि प्लांट डोरमेंसी में होते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी उनके काम का नहीं होता और प्लांट्स फिर रॉट करना शुरू कर जाता है। तो देखिए मैं आपको जानकारी देता हूँ जो मुझे एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि हाँ वो काम की हैं और आपके लिए भी काम आएंगी, तो वो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उसके बावजूद मेरे प्लांट ख़राब नहीं होते, मेरे प्लांट भी ख़राब होते हैं। और बहुत सारे लोग हैं या जो अडेनियम ग्रो करते हैं, लगभग सभी के कोई ना कोई प्लांट ख़राब होते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखिए समय के साथ सीखने को मिलती हैं। इस तरह का एक्सपीरियंस मेरे साथ पहला है। अभी तक मैं जहाँ पर भी रहा तो इस तरह की कहीं सिचुएशन कोई नहीं आई, मुझे कहीं फ़ेस नहीं करनी पड़ी और कहीं पर भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मेरे प्लांट हमेशा अच्छी तरह से ग्रोथ होते रहे, बारिश में बहुत अच्छी ग्रोथ लेते रहे। लेकिन ये जो लीव्स और स्टेम ख़राब होने की प्रॉब्लम आ रही है वो यहीं पर आ रही है। तो मैंने अपनी कैलकुलेशन से यही अंदाज़ा लगाया है कि शायद इसका रीज़न पानी रुकना है और पॉट हमारा पानी में रखा रहता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा जूम करूँगा तो देखिए ये पानी है और पॉट पानी में है, तो कितना आप इसको बार बार कहाँ शिफ्ट करेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर कुछ पॉट हैं पानी में हैं, तो अगर प्रॉब्लम आएगी तो इनकी लीव्स में आएगी, स्टेम में आएगी, रूट में आएगी और यहीं से प्लांट आपका रॉट होना शुरू हो जाएगा और रॉट हो जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर पाएँ तो ज़रूर कीजिएगा। और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ मुझे दिखे तो मैं वहाँ से उसको हटा दूँ, ताकि उसकी वजह से मेरा पूरा प्लांट ख़राब ना हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी भी समझ में नहीं आती, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना, मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप लोग की तरह ही मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। उस सीखने में जो मैं सीख पाता हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ और आप लोग से भी मैं सजेशन मांगता हूँ। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और आप इसमें कुछ हेल्प कर पाएँ तो ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर अपना कुछ सजेशन दीजिएगा, कुछ आइडिया जो अगर आपके पास है तो ज़रूर दीजिएगा, और ताकि ये एडेनियम जो है वो ख़राब ना हो। देखिए ये इस तरह से लीव्स भी येलो हो जाती हैं, लेकिन मैंने भी कोडेक्स चेक किया है, कोडेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोडेक्स एकदम हेल्दी है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती हैं और हो सकता है धीमे धीमे ये चीज़ें मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये इस तरह का पहला एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा और ये क्यों हो रहा है ये धीमे धीमे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे अभी मैंने इस बार थोड़ा सा आइडिया लगाया है, जैसे ये देखिए ये यहाँ से इस तरह से लीव्स ख़राब हुई और लीव्स के साथ ही उसने यहाँ पर ये स्टेम को ख़राब कर दिया। तो फ़िलहाल अभी मैं इस पर कुछ नहीं कर रहा क्योंकि बारिश है, और या तो ये खुद रिकवर करेगा, नहीं तो यहाँ से रॉट करेगा तो मैं उस रॉटिंग पार्ट को कट कर दूँगा और वहाँ फंगीसाइड अप्लाई कर दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको वेट करता हूँ, इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। तो ये है दोस्तों अडेनियम के जो आपने शौक़ पाला है या मैंने जो शौक़ पाला है उसकी ये कीमत है, और जो थोड़ी सी तकलीफ़ दे भी है और थोड़ा सा परेशान भी करती है। लेकिन इन सब चीज़ों से अगर हम हिम्मत हारेंगे या हम पीछे हट जाएंगे तो शायद अडेनियम्स या ऐसी चीज़ों को हम नहीं ग्रो कर पाएंगे। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस था आज से लगभग 10-12 साल पहले या 15 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट देखिए ध्यान नहीं है, तो हो सकता है किसी वीडियो में मैंने 15 बोल दिया हो, किसी में 10, किसी में 12 बोल दिया हो, मुझे एग्जैक्ट देखिए ध्यान नहीं तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैंने जब अडेनियम की शुरुआत की थी तो शुरुआत में मैंने अडेनियम के कुछ सीड्स लिए थे
और सीड्स को मैंने ग्रो किया। ग्रो करने के बाद बहुत अच्छे उनमें सीड्स जर्मिनेशन हुआ। उसके बाद जब उनका कोडेक्स थोड़ा सिकुड़ गया तो मैंने उनको धूप में रखा, बारिश में रखा। बहुत अच्छी बारिश हुई तो बारिश में मैंने फुल बारिश में रख दिया और वहाँ पर वो सारे सीड्स मेरे रॉट हो गए। उसके बाद मैंने अडेनियम का शौक़ छोड़ दिया और अडेनियम मैंने ग्रो नहीं किया। फिर काफ़ी लंबे समय बाद, कुछ सालों बाद, मैंने दोबारा से अडेनियम्स को ग्रो करना शुरू किया और उसके बाद आज जो कुछ है वो आपके सामने है। जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं वो आपके सामने है। तो धीमे धीमे इसी तरह से गलतियों से हम सीखते हैं। अगर आप लोग को कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा और मैं ज़रूर उनका स्वागत करता हूँ, कोशिश भी करता हूँ अगर मैं जो आपने बताया उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।